आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। मोकामा घाट हाई स्कूल में दिनकर जयंती का हुआ भव्य आयोजन। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर गुरुवार को मोकामा में अनोखा साहित्य समागम देखने को मिला। न सिर्फ साहित्यकार और विद्यार्थी बल्कि मोकामा में पदस्थापित सभी बड़ी अधिकारियों की साहित्यिक विदा दिखी। सभी का ज्ञानपीठ, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित हमारे राष्ट्रकवि दिनकर को समर्पित इस सुहाने से मौसम की प्यारी सी सुहानी सी सुबह के बहुत ही अनोखे दिन में आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस पतित पावन गंगा के तट पर जहां सूर्य के तेज के समान तेजस्वी हमारे राष्ट्रकवि दिनकर की शिक्षा दीक्षा हुई, उसी जगह यानी रामशरण स्मारक एडेड +2 हाई स्कूल मोकामा घाट मोकामा में उनकी जयंती मनाई जा रही है। रामधारी सिंह दिनकर की शैक्षणिक भूमि मोकामा साहित्य की उर्वरा भूमि है। जब कभी भारत के राष्ट्रकवि का नाम लिया जाएगा, मोकामा घाट उसमें जरूर शामिल रहेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र मोकामा घाट के कमांडेंट प्रवीण शर्मा ने दिनकर जयंती पर मोकामा घाट हाई स्कूल में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि दिनकर के साहित्य की जिस परंपरा को मोकामा घाट से शुरू किया, उससे प्रेरणामान नई पीढ़ी को आत्मसात करना चाहिए। दिनकर स्मृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में गुरुवार को पूरे दिन मोकामा में कार्यक्रम चला। सुबह के सत्र में साइकिल रैली निकाली गई। वहीं सीआरपीएफ मोकामा घाट के सौजन्य से बच्चों और महिलाओं के बीच कपड़े का वितरण किया गया। रामधारी सिंह दिनकर की इस पुण्यतिथि पर आज युवा हमारी बच्चियां आज एक साइकिल रैली का आयोजन दिनकर स्टेडियम से निकल रही है, जो पूरे मोकामा का भ्रमण करते हुए
ये वापस इसी स्थान पर आएगी। इसके गवाह होंगे हमारे सभी समाज के छोटे बड़े बुजुर्ग और सभी श्रेष्ठ जन। तो हमारा ये साइकिल रैली बस कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाली है और आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली है। साइड हो जाओ बाबू, साइड हो जाओ। रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ी हुई काव्य पाठ नृत्य संगीत का आयोजन है। आप सभी उनसे संबंधित करने वाले सभी परिवार दूसरे चरण में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मोकामा और लखीसराय जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने काव्य पाठ एवं संदेश लेखनी प्रतियोगिता में भाग लिया। मोकामा के बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि दिनकर ने बिना किसी दबाव में आए राष्ट्रहित और राजनीतिक सुचिता के लिए अपनी रचनाएं की। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ जो आयोजक मंडल हैं उनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने संस्कृति को एक बार पुनः मोकामा में जीवित करने का काम किया है। ऐसे समय में जब देश के अधिसंख्यक लेखक राजनीतिक विचारों के आधार पर बुरी तरह विभाजित हैं, जब लेखन और भाषण भी अपने अपने राजनीतिक खेमों की सुविधा के ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में भी राजनीतिक दलों को नफा नुकसान का गणित बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग जब जान गंवाते हैं फिर भी राजनीतिक आधार और रंग देकर ही देखा जा रहा है। तब आज ये जरूरी हो गया है कि राष्ट्रकवि दिनकर को याद करना इस समाज और संस्कृति के लिए एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। दिनकर की ताकत सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने कभी संभल कर कुछ बोला। दिनकर की ताकत कभी सिलेक्टिव ये रहे कि वो कभी सिलेक्टिव नहीं हुए। आज राजनीतिक दलों या विचारों के नफे नुकसान के गणित से लोग अपना मंजिल तय करते हैं। मानव मात्र के सुख दर्द से पीड़ित होने वाले राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि था। शायद इसीलिए वो जन जन के कवि बन पाए और तभी वो राष्ट्र कवि भी कहवाए। मोकामा कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि दिनकर की रचनाएं मानव समाज के लिए पथ प्रदर्शक है। सारे जो भी एक आदमी के जीवन के बहुत सारे भावों को उकेर के रख दिया उसने। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए कितना अच्छा, अगर इन सब चीजों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का अगर इन्हीं के आदर्शों का अनुश्रवण करते हुए अगर हम लोग चलें तो काफी बेहतर जो है और किया जा सकता है। उन बच्चों के लिए समर्पित बस 2 लाइन के साथ मैं बात खत्म करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, बच्चों खास करके या फिर लोग के लिए 2-4 लाइन में बोल रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सपने सही में देखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सपने सच में देखते हैं। पंखों से केवल कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य के कामना के साथ मैं मेरी शुभकामनाएं हैं और सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। मोकामा सीईओ ज्ञाननंद ने काव्य पाठ कर दिनकर का स्मरण किया। वीडियो साहब, जितने भी छात्र हैं, जितने आयोजक हैं, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और ये लोग बहुत अच्छा आयोजन किए हैं, इसे प्रेरणा लेने की बात है। लेकिन दिनकर जी के बारे में जितना भी कहा गया वो कम ही लगता है और कम ही लगेगा हमेशा, क्योंकि ये वो सूरज हैं जिनको दीपक दिखाना मुमकिन नहीं है।
ये बहुत ही ऊंचे चीज़ है। और हम एक लाइन इनका कहेंगे, हम भी इनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, याद तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक लाइन हमको याद है, शायद वही लाइन सब दिन याद रहा कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। अगर ये लाइन सारे लोग समझ ले तो इससे बढ़िया बात क्या होगा। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस धन्यवाद। मोकामा थाना प्रभारी राजनंदन ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आदर्श स्थापित किया जा सकता है। मैं इस आयोजन के लिए, इस आयोजन में शामिल जितने भी आयोजक हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, इनको आदर्श माने और अपने आप को सही रास्ता पर लाएं। जय हिंद। मोकामा आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जिस भूमि पर दिनकर जैसे साहित्यिक सूर्य ने शिक्षा पाई उसे ज्ञान भूमि के रूप में संरक्षित रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने 10वीं रथी का पाठ कर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। अधिकारियों ने काव्य एवं संदेश लेखन के विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन शालिनी एवं प्रिया ने किया। इस अवसर पर मोकामा क्षेत्र के दर्जनों साहित्य प्रेमी एवं बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।
भगवान